तो अपने इतने बड़े बड़े बेडों पे सोते हैं, इनको सड़कों पर सोना पड़ता है। तू एक दिन सो जाएगा ना तभी रोने लग जाएगा। नहीं, पीएम नहीं बनूंगी मैं कभी। ह्यूमन राइट्स लॉयर जो लोगों के लिए सोचता है। हमें यहाँ पर मर रहे हैं, 7-8 बंदे मर चुके हैं यहाँ पे, इसको कुछ नहीं है। मोदी को शर्म आनी चाहिए। मत डरो, इनको पीटो, इनको सड़क में घिसा घिसा के पीटो। इंसानियत मर चुकी है मोदी की। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आज तक कोई इंडिया में ऐसी सरकार आई है जो लोगों के बारे में सोच। मोदी जी को कितना पैसा चाहिए? जितना पैसा वो कमाता है सड़कों पे लगा दे, लाइटों पे लगा दे, कितने जाम लगते हैं, सारा पैसा अपने ऊपर ही खर्ची जा रहा है। प्राइवेट इंसान जो है वो अपने प्रॉफिट के लिए सोचेगा तो लोग कहाँ गए? हिंदू मुसलमान पहने नहीं, पहले हम इंडियंस हैं। करना तो नहीं चाहिए था ऐसा हरियाणा सरकार को। अब आपको लगता है ये डेमोक्रेसी है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ दो बच्चे हैं और दोनों ने जिस तरह की बातें कही है, इस देश को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। इन्होंने किसान आंदोलन में सिंघू बॉर्डर पर आए हैं, लेकिन इन्होंने साफ साफ कहा है कि इस देश को धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है, सेकुलरिज्म खत्म किया जा रहा है और किसान आंदोलन अगर असफल हो गया तो फिर कोई आवाज़ नहीं उठेगी। क्या नाम है आपका? अगम। अगम, क्या किस क्लास में है? 6वीं में। तो क्या कह रहे थे मोदी जी के बारे में? मोदी जी को कितना पैसा चाहिए? जितना पैसा वो कमाता है सड़कों पे लगा दे, लाइटों पे लगा दे, कितने जाम लगते हैं, सारा पैसा अपने ऊपर ही खर्ची जा रहा है। और ऊपर से क्या, ऊपर से ये लोग कौन है जो इनको वोट कर रहे हैं? हमें तो समझ आ गया, बच्चों को भी समझ आ गया कि इसकी क्या तकनीक है, ये कैसे पैसे कमाना चाह रहा है। कैसे कमाना चाह रहा है? ये जैसे कि ये अंबानी और अडानी के साथ मिले हुए हैं। देखिए, सरकार जो होती है वो लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचती है। अब ये सब कुछ प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। अब प्राइवेट इंसान जो है वो अपने प्रॉफिट के लिए सोचेगा तो लोग कहाँ गए? उनका तो सारा पैसा जा रहा है। अब मैं कुरुक्षेत्र से हूँ। हमारे कुरुक्षेत्र में एक बिजली बोर्ड है, उसको भी प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। और जैसे वहाँ पर जो काम करते हैं उन्होंने आंदोलन करा, लेकिन ध्यान से किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब मुझे पता है वो प्राइवेटाइज होकर ही रहेगा क्योंकि लोगों में एकता नहीं थी। अब जो किसान हैं, हम सब में एकता है। अगर एक हमें चैप्टर था फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, उसमें भी कहा था जो फार्मर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इक्वालिटी होती है उनमें सबसे ज़्यादा। अब जैसे हम खेती करते हैं, मान लो हमारे किसी किसान भाई का पेट नहीं भर रहा तो जो दूसरा किसान है वो उसका पेट भरेगा। हम सब एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। धर्म और ईमान से पहले हमारे लिए हमारी किसानी आती है, हमारे भाई आते हैं। हम इंडियंस हैं, हिंदू मुसलमान पहने नहीं, पहले हम इंडियंस हैं। अब ये जो देश है, इट इज़ द सबसे ज़्यादा बड़ी डेमोक्रेसी है। आपको लगता है ये डेमोक्रेसी है? देखिए, जाम लगे, मान लीजिए जब किसान आ रहा था उसकी आवाज़ को रोका गया। कॉन्स्टिट्यूशन में सीधा सीधा लिखा है कि आप किसी की ऐसी पीसफुल प्रोटेस्ट को रोक नहीं सकते, लेकिन उन्हें रोका। करना तो नहीं चाहिए था ऐसा हरियाणा सरकार को। अब आपको लगता है ये डेमोक्रेसी है? तो कौन किसको जिम्मेदार मानती है आप? इस जो डेमोक्रेसी संविधान तो है, उसके हिसाब से सरकार अगर नहीं चल रही तो कौन जिम्मेदार है? कहीं या ना कहीं यहाँ ये लोगों की भी गलती है। देखिए, हम करप्शन, मान लीजिए करप्शन है हमारे यहाँ पर देश में, कौन रोक रहा है इसे? हम भी रिश्वत दे देते हैं। मान लीजिए मीटर लगवाना है तो हम मान जाते हैं आराम से, ठीक है रिश्वत लेनी है, जल्दी काम हो जाएगा, दे दो रिश्वत। हम भी कहीं पर इसमें जिम्मेदार हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्या लगता है, आप बच्ची हैं, ये तमाम लोग जो मीडिया के जरिए सरकार की चापलूसी कर रहे हैं, सरकार तक सवाल नहीं पूछा रहे, उनको क्या मैसेज देंगे? सब डर गए हैं। आपकी मम्मी भी हाथ दबा रही थी, सारे बड़े लोग लगता है डर गए। कोई डरा नहीं है, कोई भी डरा नहीं। कोई नहीं डरा बच्चों, हम यहाँ की फ्यूचर हैं। मैं तो डरा हुआ हूँ, मेरे दोस्त लोग जेल में हैं। हमारी कौम में एक बहुत सुंदर एक गाना है, ना तीरा तो ना तलवारा तो सिख कौम डरे गद्दारा तो सानू वैरी तो कोई खतरा नहीं, डर लगदे अपने यारा तो। बताइए, ये मासूम बच्चा आपसे सवाल पूछ रहा है, क्या है किसी के पास जवाब? अगर आप बीजेपी आरएसएस के समर्थक भी हैं तो इनको जवाब दीजिए।
मोदी जी को इतना टीवी पर देखती हैं, क्या क्या लगता है उनके बारे में, क्या सोचती हैं? देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता, बोलिए। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आज तक कोई इंडिया में ऐसी सरकार आई है जो लोगों के बारे में सोचती है। स्टार्टिंग में आई होगी, लेकिन अब आपको लगता है आई है? मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, पता नहीं, मैं कुछ नहीं सोचती बुरा। बहुत ही गलत, बहुत गलत हो रहा है हाँ? सब तो ज्यादा करप्ट मोदी हुई है, जिन्ना इन्हें गंदा लोगों जो इंसानियत मर चुकी है मोदी की। मैं आज किसान रोड पे बैठे हैं, अपने परिवार को छोड़ के किस लिए बैठे हैं? सर आप भी देख सकते हो इस चीज को। मोदी को शर्म नहीं आई जब इस जनता ने जिताया उसको। इस जनता ने, किस जनता ने, इसने कच्छ में अभी डांस का मजा ले रहे हैं। सुनिए सुनिए नहीं, आप लोग नहीं, मेरी बात सुनिए। वो डर के भागे हुए हैं। बहाना पहले इनका बहाना था कि गलत कर रहा है वो। एक सेकंड पहले इनका बहाना था वैक्सीन बन गई, उसके लिए चले गए। तब किसान रोड पे बैठा था और इनको वैक्सीन की पड़ी थी। और फिर अब ये जैसे छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली कुछ था, वहां पर गए। दिवाली तो मना सकते ही हो जब आपके मतलब जो किसान इस देश को रोशन करता है उसको आपको छोड़ के आप अपनी दिवाली बना रहे हो, लाइट शो देख रहे हो। यहाँ पर लोग बेचारे सड़कों पे, मतलब आजकल पंजाब के, हरियाणा के, यूपी के सारे जो किसान हैं सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। वो रात को कैसे सोते होंगे, सोचो। हम अपने घर में सो जाते हैं, वो कैसे सोते होंगे? आप रो क्यों रही हैं? आप तो बहादुर बच्ची हैं, आप बहादुर बच्ची हैं। आपको तो बहादुर हूँ। आपको तो इस देश का पीएम बनना चाहिए। नहीं, पीएम नहीं बनूंगी मैं कभी। नहीं, राजनीति इतनी बुरी नहीं। सुनिए, मैं भारत लॉयर बनूंगी, ह्यूमन राइट्स लॉयर, जो लोगों के लिए सोचता है। मोदी को कितना पैसा चाहिए? हमें कितना लूटेगा? कितना पैसा चाहिए हमें यहाँ पर मर रहे हैं, 7-8 बंदे मर चुके हैं यहाँ पे। इसको कुछ नहीं है, इसको पैसे चाहिए। देश मर रहा है, इन सब लोगों ने इसको वोट किया, इसको शर्म नहीं आती क्या? तो देखिए, आपके आंखों का पानी मर गया होगा। आप किसी पार्टी में बटे होंगे, किसी जाति में बटे होंगे, किसी मजहब में बटे होंगे। ये मासूम बच्चे हैं, इनको चिंता किसानों की है। 12 से ज़्यादा लोग की मौत हो चुकी है, बच्चे आंदोलन में आए हैं। समझिए सरकार, लोग ठीक कह रहे हैं कि आपके बच्चे नहीं हैं। धर्म से पहले भाईचारा होता है, मुझे ऐसा लगता है। हमें एक दूसरे के बारे में। आपका प्रधानमंत्री कच्छ में जाके छुट्टियां मना रहा है, हैं? तेरे से मोदी, तेरे से बूढ़े लोग यहाँ पर आकर यहाँ पर सो रहे हैं। यहाँ पर इतना मुश्किल है, यहाँ पर तेरे को शर्म नहीं आती क्या? तू तो अपने इतने बड़े बड़े बेडों पे सोता है, इनको सड़कों पर सोना पड़ता है। तू एक दिन सो देगा ना, तभी रोने लग जाएगा। शर्म नहीं आती क्या? किसान एकता, किसान एकता। अगर आपका आंखों का पानी नहीं मरा है तो इन किसानों का समर्थन कीजिए, अपने घरों से निकलिए। मैं सही कह रहा हूँ, किसान नहीं रहेगा तो हमारे आपके पेट में दाना भी नहीं पहुँचेगा। ये लड़ाई किसानों की नहीं है, ये लड़ाई निजीकरण के खिलाफ है। जिस तरह से इनकी ज़मीनें छीनी जा रही है, पहले रेल बेच दिया गया, फिर भेल बेच दिया गया, सेल बेच दिया गया, जहाज़ बेच दिया गया। इस देश को पता नहीं कहाँ ले जाए, लेकिन मुझे उम्मीदें हैं, मैं बहुत उम्मीद से हूँ कि इस देश में संविधान है। किसान की मक्की 8 रुपये किलो लेके, 800 रुपये क्विंटल लेके, उसका आटा 100 रुपये क्विंटल बेचा जा रहा है आज के दिन। एक लास्ट बार आप लोग, आप देश के लोगों से क्या कहेंगे? बच्चे, आप इसकी भावनाओं को समझिए। ये हमें लूटना चाह रहा है। पहले इसने भारत को लूट लिया, अब ये पूरी दुनिया को लूटेगा, समझिए। अगली बार ये नहीं आएगा। आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे देशवासियों को? अगली बार नहीं मैं आएगा। कहना चाहती हूँ कि अब ऐसी जनरेशन आ गई है, कलयुग कहते हैं इसे, जहाँ पर ये कलम युग है। मुझे तो लगता है ये कलयुग नहीं है, कलम युग है, जहाँ सब लोग पढ़ लिख रहे हैं। हम बच्चे, हमारी जो आवाज़ है इसको दबाना नहीं चाहिए। हम फ्यूचर बनेंगे आगे। हम जैसे डरपोक लोगों को क्या कहेंगे जो सरकार से डरते हैं, नहीं बोलते हैं? मत डरो, इनको पीटो, इनको सड़क में घिसा घिसा के पीटो। गर्दन पकड़ो इनकी। जब हम जैसे बच्चे यहाँ पर डरते नहीं रोड पे हैं, खड़े हमारी मम्मियाँ हमें कहती हैं मत बोलो, हम फिर भी बोलते हैं। आपको किस बात का डर? आप भी हम खड़े हैं, हम बच्चे भी आपके साथ मैं खड़े एक हैं। पत्रकार के तौर पे लास्ट लाइन बोलूंगा कि एक डरा हुआ पत्रकार मरा हुआ
जनता पैदा करता है। अगर आप पत्रकार हैं तो आपकी विश्वसनीयता खतरे में है। इन बच्चों से सीखिए और अन्याय के खिलाफ खड़ा होइए। किसान किसी का ज़मीन नहीं मांग रहा है, वो अपनी ज़मीन बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। आप लोग इन बच्चों से सहमत हैं तो इनके सवालों का जवाब दीजिए। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी भक्त इन बच्चों के सवालों का जवाब दे पाएगा। मैं आप लोग को रुलाना नहीं चाह रहा था, मुझे माफ़ कर दीजिए आप लोग। मैं जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ, इसलिए नहीं कि मैं लड़की हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियाँ बहुत ब्रेव होती हैं, मैं वैसे ही हो जाती हूँ कभी कभी। पर इनका दुख, किसान है सर, ये इनका दुख क्यों नहीं तू समझ रहा? तो इनका दुख क्यों नहीं समझ रहा? ये सड़कों पर बैठ बैठ कर इतना, मेडल, ये देखिए मेडल लेके आए हैं किसान। हाँ? क्या कहेंगे, इन बच्चों पर नाज है? इन बच्चों पर बहुत नाज है। मोदी को शर्म आनी चाहिए। उसके बेटे फौज में नहीं है, उसके बेटे घरों में बैठे हुए हैं। हमारी फौज बैठी हुई है, सिख फौज। तो मैं फिर कह रहा हूँ, भारत में संविधान की जड़ें गहरी है, लोकतंत्र की जड़ें गहरी है। जब तक हमारी आने वाली नस्ल ऐसे हैं तब तक चिंता की बात नहीं है। ऐसे ऐसे डिक्टेटर आते रहेंगे, बस लोकतंत्र बचा रहना चाहिए, स्कूल कॉलेज बचा रहना चाहिए। कैमरा पर्सन निधि के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, सिंगू बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।